हेलो गाइस, हरे कृष्ण। आज एक इम्पोर्टेंट श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। 12th चैप्टर भक्ति जोगों से 5th नंबर श्लोका मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শিল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध एंड मंगलाचरण पेयर। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सघन रघुनाथं बीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम्। श्री राधा कृष्ण प्रादान सगण ललिता श्री वृषाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबंधु जगत प्रथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भ्रांचकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ 12th चैप्टर भक्ति जोगों से 5th नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट।
ক্লেশোऽধিকতরস্তেষাम् অবক্তাসক্তচেতসাम् অবক্তা হি গতির্দুঃখম देहबद्भिरवाप्यते। फिर से दोहराते हुए 12 चैप्टर भक्ति योग से 5th नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अवक्तासक्तचेतसाम् अवक्ता हि गतिर्दुःखम् देहबद्भिरवाप्यते। फिर से बताने को जा रहा हूँ 12 चैप्टर भक्ति योग से 5 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। मैं अनदर टाइप का नीचे का तरफ काट काट करके एक बार बताने को जा रहा हूँ। क्लेशः अधिकतरः तेषाम् अवक्तो आसक्तो चेतसाम् अवक्ता हि गतिः सुखम् देहबद्भिः अवाप्यते। ऊपर का तरफ और नीचे का तरफ दोनों ही सेम है, कोई भी मनुष्य ये बोल सकता है। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं वर्ड बाय वर्ड बोलने को जा रहा हूँ बंगाली में। क्लेशः क्लेश अधिकतरः अधिकतर तेषां ताদের অবক্ত অবক্ত আসক্ত আসক্ত চেতসাম যাদের মন অবক্তা অবক্তের প্রীতি হি অবশ্যই গতিহ গতি সুখম দুঃখম দুঃখময় দেহাত দেহ বদ্ভিহ দেহাভিমানী জীব দ্বারা অপ্রাপ্যতে লাভ হয়। वर्ड बाय वर्ड हुआ बंगाली में। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ। 12 चैप्टर भक्ति योग से 5 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अवक्तासक्तचेतसाम् अवक्ता हि गतिर्दुःखम् देहबद्भिरवाप्यते। ये अनदर टाइप का थोड़ा सा नीचे का तरफ काट काट के मैं बताने को जा रहा हूँ एक बार। क्लेशः अधिकतरः तेषाम् अवक्तो आसक्तो चेतसाम् अवक्ता हि गतिः दुःखम् देहबद्भिः अवाप्यते। श्लोका नीचे का तरफ एंड ऊपर का तरफ दोनों ही सेम है, कोई भी एक बोल सकता है। इसका बाद मैं बंगाली अनुवाद देख लेता हूँ। যাদের মন ভগবানের অবক্ত নির্বিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত তাদের ক্লেশ অধিকতর হয়। অবক্তের উপাসনার ফলে देहधारी जीवेদের केवल दुखई लाभ है। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अवक्त निराकार स्वरूप में आसक्त है उन्हें बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि देहाभिमानियों के लिए निराकार की उपासना में प्रगति कर पाना बहुत दुष्कर है। हरे कृष्ण। इसका डिटेल्स मैं थोड़ा बताने को जा रहा हूँ। कृष्ण भगवान
अर्जुन ने जो पहला श्लोक में क्वेश्चन किया था, प्रीवियस श्लोका में 1 नंबर श्लोका में अर्जुन ने क्वेश्चन किया था, तो जो लोग भक्ति मार्ग में है और जो लोग भक्ति मार्ग में नहीं है, उनमें से कौन सा श्रेष्ठ है। अभी कृष्ण भगवान ने 5 नंबर श्लोका में 5 नंबर श्लोका में बताने को जा रहा है, जो जादेर मन भगवाने अभक्त निर्विशेष रूपेर आसक्ति, मतलब भगवान का तरफ इतना परफेक्ट मार्ग में नहीं है, मतलब कृष्ण भगवान का तरफ इतना मार्ग में नहीं, और क्या आसक्त, मतलब अवक्त निराकार का तरफ आसक्ति है, निराकार का उपासना कर रहा है। वो क्या है, कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है, जो वो क्लेशदायक है, एनी टाइम फ्रस्ट्रेशन, मतलब क्लेशदायक में भरा रहता है, मतलब टेंशन में जो कहा जाएगा। और अवक्तिर उपासना देहधारी दिव्य केवल दुख, और ऐसा उपासना करने का देह हम लोगों को जो बॉडी है, गॉस बॉडी जो है, इसमें एनी टाइम दुख में पड़ा रहता है। देखिए कृष्ण भगवान अर्जुन का क्वेश्चन का आंसर धीके धीके देते देते ऊपर का तरफ आ रहा है। 5 नंबर श्लोक में बहुत अच्छा तरफ से अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को समझा रहा है, जो मेरा उपासना नहीं कर रहे, जो दूसरा कोई मतलब निराकार का उपासना कर रहे, बा जो भी हो सकता है देवता का उपासना कर रहे, वो एनी टाइम दुखों में भरा रह रहा है। मैं ही नहीं बोल रहा, वैदिक किपचार भगवान ने खुद बताने को जा रहा है। ओके, तात्पर्य में मैं देख लेता हूँ बंगाली में प्रभुपाद जी क्या लिख रहा है एवं हम लोगों को समझाना चाहता है। যে সমস্ত আধ্যাত্মবাদীরা ভগবানের অচিন্ত অবক্ত ও নির্বিশেষ তত্ত্ব জানবার পিয়াসী তাদের বলা হয় জ্ঞানযোগী, এবং যারা সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়ে ভক্তিযুক্ত চিত্তে ভগবানের सेवा করেন তাদের বলা হয় भक्तियोगी। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से प्रभुपाद जी की तरफ से हम लोगों को समझा रहा है, जो लोग जे समस्त मनुष्य आध्यात्मवादी अचिंत अवक्त मतलब निराकार का उपासना करने के लिए एनी टाइम प्रयास में लगा है, वो ज्ञान योगी, वो ज्ञानी है। एनी टाइम मतलब वो क्या कर रहा है, एनी टाइम ढूंढ रहा है क्या करने का नहीं करने का ऐसा। और एक तरफ पे है जो भक्ति मार्ग, मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहती हुई एनी टाइम कृष्णा का सेवा में, भगवान का सेवा में लगा हुआ है, वो भक्ति योग में लगा हुआ है, वही सबसे परफेक्ट मार्ग में है। तो इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। এখন এখানে জ্ঞান যোগ ও ভক্তি যোগের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। জ্ঞান যোগের পন্থা পরিণামে একই লক্ষ্যে গিয়ে উপনীত হলেও তা অত্যন্ত ক্লেশসাপেক্ষ, কিন্তু ভক্তিযোগের পন্থা যা সরাসরিভাবে ভগবানের সেবা করার পন্থা অত্যন্ত সহজ এবং তা দেহধারী জীবের সহজতা। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है। श्लोक का ऊपर बताने को जा रहा है, जो लोग ज्ञान मतलब जो भी हो निराकार का उपासना करे एवरीथिंग, तो ज्ञान अर्जन कर रहे, वो एक मार्ग में है, धीरे धीरे भक्ति मार्ग में आएगा तो वो अच्छा होएगा, नहीं तो वहां से घूम फिर के भगवान का पास आ सकेगा धीरे धीरे। और भक्ति योग स्पिरिचुअल पार्ट जो है वो ये दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है वो बताने को जा रहा है। जो ज्ञान योग है वो हम लोगों को क्या करता है, घूम फिर के धीके धीके आ रहा है पीछे का तरफ, वो कभी कभी फॉल डाउन भी हो सकता है। और जो भक्ति योग है वो सरासरी मतलब भगवान का साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो सहज एंड इजी, वो सहज पंथ है। और हम लोग जो गॉस बॉडी मिला, ये बॉडी के लिए सबसे इजी प्रोसेस है, भगवान का नाम लो और भगवत धाम में वापस जाओ, गो बैक टू गॉड, यही है सबसे इजी प्रोसेस। ओके, इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। অনাদি কাল ধরে আত্মা দেহের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে, সে যে তার দেহ নয়, তত্ত্বগতভাবে এই ধারণা কারো তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। তাই ভক্তি যোগ শ্রীকৃষ্ণের অর্চাদি বিগ্রহের অর্চনা করার পন্থা অবলম্বন করে, কারণ তার ফলে মনের মধ্যে সর্ববিশেষ রূপের বদ্ধ মূল ধারণাটি বাহিক প্রয়োগ করা যায়। মন্দিরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অর্চ বিগ্রহের যে পূজা তা কোনো মতেই মূর্তি পূজা নয়। বৈদিক শাস্ত্রে সগুণ এবং निर्गुण उभय उपासना उल्लेख पावा जाए। इसका मीनिंग इस तरफ से है, मैं बताने को जा रहा हूँ।
हरे कृष्ण, इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से, बहु जन्म का साथ ये जो आत्मा बॉडी का अंदर एनी टाइम आबद्ध होके आ रहा है। तो अभी ये आत्मा जो है ये भगवान का अंश है और बॉडी ये मेटीरियल जगत के, ये मालूम होना हम लोग को कठिनाई हो रहा है। कोई कोई मनुष्य ऐसा भी सोच रहा है जो बॉडी जो है वही आत्मा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बॉडी ये मेटीरियल जगत से मिला और आत्मा जो है वो भगवान का शुद्ध आत्मा है। तो ऐसा मालूम होना को भी कठिनाई है, ऐसा सोचने का जो कठिनाई हो जाता है। और भक्ति जो स्पिरिचुअल पार्ट में श्री कृष्ण का अर्च विग्रह का पंथा अवलंबन हम लोग को एनी टाइम दिखा रहा है। और इसमें हम लोग को क्या, मंदिर में जो कृष्ण भगवान का अर्चना विग्रह है, पूजा जो हम लोग करता हूँ, वो ऐसा कोई मूर्ति पूजा नहीं है। ये वैदिक शास्त्र हिसाब से ये सगुण है। मतलब वैदिक शास्त्र में बताया गया जो मूर्ति पूजा, मतलब कृष्ण भगवान का जो पूजा है वो सगुण पूजा है, वो ऐसा मतलब निर्गुण नहीं है जैसा ऐसा नॉर्मल पूजा करता है, उसका बारे में बताने को जा रहे हैं। और श्री कृष्ण का विग्रह का उपासना जो लोग कर रहे हैं उसको सगुण उपासना कहा जा रहा है। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। কেননা জড় গুণাবলী দ্বারা সেখানে ভগবান প্রকাশিত হয়েছে। ভগবানের রূপ যদিও পাথর, কাঠ অথবা তৈলচিত্র আদি জড়গুণের দ্বারা প্রকাশিত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা জড় নয়, সেটি পরমেশ্বর ভগবান অপ্রাকৃত তত্ত্ব। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है, कृष्ण भगवान का जो उपासना कर रहे वो सगुण का उपासना हो रहा है। कोई कोई मनुष्य ऐसा भी है, भगवान का ये जो मिट्टी, पत्थर एंड ऐसा एवरीथिंग चीज से बना हुआ ये जो प्रकाश है ये जड़ प्रकृति बोल के समझ में आ रहा है। कोई कोई मनुष्य ऐसा सोच रहा है, किंतु हम लोग को वैदिक स्क्रिप्चर में बताया गया, जो शास्त्रों के ऊपर जो बताया जा रहा है, जो ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान का जो ये अच्छ विग्रह है यही परफेक्ट है कलियुग के लिए, मनुष्य के लिए, और यही परमेश्वर भगवान का परम तत्व भी है। यही हम लोगों को सबको मालूम होना चाहिए, जो विग्रह है वो भगवान साक्षात है, भगवान का साथ कनेक्टेड है। तो यही जो विग्रह हम लोगों को अभी दिखाई दे रहा है ये सबसे परफेक्ट मार्ग में है। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। সেই সম্বন্ধে একটি স্থূল উদাহরণ এখানে দেয়া যেতে পারে, যেমন রাস্তার পাশে আমরা ডাক বক্স দেখতে পাই এবং সেই বক্সে আমরা যখন চিঠি ফেলি তখন তাহলে সেগুলি স্বাভাবিকভাবে তাদের গন্তব্যস্থলে অনায়াসে পৌঁছে যাবে। কিন্তু যে কোনো একটি পুরানো বাক্সে অথবা ডাক বক্সে অনুকরণ তৈরি ডাক বক্সে অনুমোদিত কোনো বক্সে চিঠি ফেললে তা কাজ হবে না। इसका मीनिंग इस तरफ से है, प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तरफ से हम लोग को समझा रहे हैं। जो डाक बॉक्स अभी तो दिखाई नहीं देता है, डाक बॉक्स इतना मतलब फोन का माध्यम से है, एवरीथिंग चल रहा है, फिर भी आए कोई कोई जगह पे जो डाक बॉक्स होता है वहां से कोई मनुष्य अगर लेटर लिख के उसमें देगा तो वो जो उसका काम करने वाला है वो उसका गंतव्य स्थल जो एंट का जो स्थल है, जो गोल है, उसमें उसको मतलब लेके जाएगा। ऐसा डाक बॉक्स का बारे में बताया, लेटर जो होता है। और ऐसा वैसा कोई पुरानो बॉक्स में बा दूसरा कोई वही सेम नाम लेते हुए बॉक्स रहेगा, उसमें अगर आपने लेटर छोड़ा तो वो किधर जाएगा, वो उधर ही पड़ा रहेगा। क्या कोई आदमी लेके जाके बाहर गार्डन में फेंक देगा? तो ये बात बताने को जा रहा है, जो परफेक्ट बॉक्स है वो डाक बॉक्स जो है, जो लेटर जाता है वही फेंकना चाहिए। वो कैसे भी करके मतलब वो पियोन वाला लेके जाके वो आपको गंतव्य स्थल में पहुंचा देगा। तो इसका ऊपर से मैं फिर से बेंगली में देख लेता हूँ। तेमनी मंदिरे प्रतिष्ठित भगवानेर श्री मूर्ति, भगवानेर अनुमोदित प्रकाश जाके বলা अर्च विग्रह, এই अर्च विग्रह भगवानेर अवतार। भगवान এই রূপের মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করেন। ভগবান সর্বশক্তিমান, তাই তিনি তার অচ্ছবিজ্ঞ রূপে
তারের মাধ্যমে তার ভক্তের সেবা গ্রহণ করতে পারেন। জড়জগতের বন্ধনে আবদ্ধ মানুষের সুবিধার্থে তিনি এই बंदोबस्त করেছেন। हरे कृष्ण। इसका मीनिंग इस तरफ से है, जैसा हम लोगों ने इधर उधर मतलब कोई भी बॉक्स में लेटर डालेगा तो वो इधर ही पड़ा रहेगा, मतलब खराब डस्टबिन में चला जाएगा। जो डार्क बॉक्स में है उसमें ही फेंकना पड़ेगा तो गंतव्य स्थल में जाएगा। और ऐसा एगेंस्ट में इधर बताने को जा रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, श्री कृष्णा का मंदिर में जो मूर्ति मतलब अनुमोदित तो है वो कौन सा है? वो अर्च विग्रह मूर्ति है, वो भगवान का अवतार है, वो विग्रह अवतार है। ऐसा हम लोगों को मालूम होना चाहिए। भगवान का रूप का माध्यम से ये ग्रहण हुआ है। जो भगवान का सर्वशक्तिमान, भगवान जो सर्वशक्तिमान है और अर्च विग्रह रूप और भगवानेर अवतार का सेवा है। तो अवतारेर सेवा जो अर्च विग्रह रूप वो क्यों इधर दिया गया? भक्त लोग जैसा उसको विग्रह का पूजा करते हुए भगवत धाम में वो एनी चीज पहुंच जाएगा। तो डार्क बॉक्स के एग्जाम्पल में इधर वही बात बताने को जा रहा है, जो मेटीरियल जगत का मनुष्य के लिए भगवान मनुष्य के लिए ये बंदोबस्त किया हुआ है। जो अर्च विग्रह है वो विग्रह का माध्यम से हर चीज भगवान ग्रहण कर रहे हैं। तो ये हम लोगों को समझना चाहिए, जो हर जगह में जितना सारी विग्रह भगवान का, वो जो विग्रह है वो भगवान का अवतार है और कुछ नहीं है। तो उसमें हम लोग प्रार्थना करेगा तो भगवान सबका प्रार्थना सुनेगा। ये बात बताने को जा रहा हूँ। तो हरे कृष्ण। उसके बाद मैं फिर से बेंगली में देख लेता हूँ। সুতরাং ভক্তের পক্ষে সরাসরিভাবে এই এবং অচিরেই ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করতে কোনো অসুবিধা হয় না, কিন্তু যারা আধ্যাত্ম উপলব্ধির জন্য নির্বিশেষবাদের পথ অবলম্বন করেন তাদের সেই পথ অত্যন্ত কষ্ট সাপেক্ষ। তাদের উপনিষদ আদি গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে পরমেশ্বরের অব্যক্ত রূপ উপলব্ধি করতে পারে না। তাদের সেই ভাষা শিক্ষা করতে হয়, অতীন্দ্রিয় অনুভূতিগুলি উপলব্ধি করতে হয় এবং এই সব পন্থাগুলি হৃদয়ঙ্গ করতে হয়। সাধারণ মানুষের পক্ষে এই সমস্ত পন্থা অবলম্বন করা খুব সহজ নয়। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है, जो लोग भक्ति मार्ग में है, स्पिरिचुअल पार्ट में, वो लोग डायरेक्टली भगवान विग्रह का सान्निध्य मतलब पूजा प्रार्थना करते हुए भगवत का मतलब एवरीथिंग सुविधा मिल रहा है और भगवत धाम में जाने के लिए सोच रहा है। और जो लोग निर्विशेषवादी है वो लोग को थोड़ा कठिनाई हो रहा है, क्योंकि वो लोगों को पद जो है वो मतलब थोड़ा कष्ट है, मतलब क्लेशदायक है। इसलिए वो वैदिक स्क्रिप्चर में वैदिक शास्त्र में जैसा दिया गया वैसा वो लोगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग अगर मानेगा तो परफेक्ट मार्ग में होएगा। ये बात बताने को जा रहे हैं। अगर नहीं मान रहे तो वो लोगों को इतना क्लेशदायक हो रहा है और भगवान का जो विग्रह का जो मतलब भाव है उसमें वो लोगों को कोई मालूम नहीं चल रहा है, हृदयंगम नहीं कर सक रहे। कौन करने के लिए सोच रहे हैं? जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, वो सबसे परफेक्ट मार्ग में होते हुए भगवान का गुणगान करते हुए इजी भावे धरती में भी रह रहा है और भगवत धाम में जाने के लिए सोच रहा है। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ, किंतु कृष्ण भावनाয় भावित যে মানুষ সদ্গুরু তত্ত্বাবধানে ভক্তিযোগ ভগবানের সেবা করছেন তিনি কেবলমাত্র ভক্তিবারই ভগবানের শিবিগ্রহ का প্রণাম করে, ভগবানের লীলা শ্রবণ করে এবং ভগবানকে নিবেদন প্রসাদ গ্রহণ করে অনায়াসে ভগবানের উপলব্ধি করতে পারেন। নির্বিশেষবাদীরা যে অনর্থক ক্লেশদায়ক পন্থা অবলম্বন করে তাতে পরিণামে তাদের পরম তত্ত্বের চর উপলব্ধি না হওয়ার ঝুঁকি যে থেকেই যায় সে সম্বন্ধে কোনো सन्देह नहीं। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं देख लेता हूँ। इसका मीनिंग इस तरफ से है, जो भक्ति मार्ग में है वो सद्गुरु का परंपरा लेते हुए भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवान का विग्रह का प्रणाम कर रहे, लीला श्रवण कर रहे, भगवान का कृष्ण प्रसाद आस्वादन कर रहे, तो वो हाई स्टेज में धीरे धीरे प्रगति कर रहे हैं। और जो लोग निर्विशेषवादी अनर्थक
मतलब निर्विशेषवादी जो लोग हैं वो लोग क्या है, जो डिप्रेशन क्लेशदायक जो कहा जाता है वो अवलंबन कर रहे हैं, और जीवन का जो मेन मकसद है, गोल जो है वो संबंधी इतना मालूम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए वो लोग निर्विशेषवादी लोगों को लिए बहुत दुखदायक सापेक्ष हो रहा है, मतलब सुख कम हो रहा है, दुख ज़्यादा हो रहा है। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। কিন্তু সর্ববিশেষবাদীদের কোনো রকম ঝুঁকি না নিয়ে, কোনো রকম ক্লেশ বা দুঃখ স্বীকার না করে সরাসরি পরমেশ্বর ভগবানের সমর্পিত হন। শ্রীমদ্ ভাগবতে এই ধরনের একটি শ্লোক আছে যেখানে বলা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করায় যদি পরম উদ্দেশ্য হয়, এই আত্মনিবেদনের পন্থাটি বলা হয় ভক্তি। তাহলে তা না করে কোনটি ব্রহ্ম বা কোনটি ব্রহ্ম নয় সেটি জানবার জন্য সরাসরি জীবন নষ্ট করলে তার ফল অবশ্যই ক্লেশদায়ক। তাই আত্মবলি এই ক্লেশদায়ক পন্থা গ্রহণ না করে এখানে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, কারণ তার পরিণতি অনিশ্চিত। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है, कृष्ण भक्ति मार्ग में जो सर्विसेस है, भगवान का जो विग्रह का अर्चन कर रहे हैं, तो वो है सर्विसेस। वो कोई भी झुकी लेने के लिए तैयार है। उसमें क्या होता है, उसको इतना क्लेशदायक नहीं हो रहा है। वो भगवान का पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान का ऊपर विश्वास रख रहे हैं, इसलिए वो कृष्णा का पाथ एनी टाइम सरेंडर कर रहा है। तो ये होता है भक्ति मार्ग। श्रीमद् भागवत में ऐसा श्लोक में बताया गया जो कृष्ण भगवान का उद्देश्य में कोई निवेदन प्रसाद पत्र पुष्पम फलम तो ऐसा करेगा और 4 नियम पालन करेगा, उसको भक्ति मार्ग कहा जाएगा। और भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ पंथ है, हाई स्टेज जो है वो बताने को जा रहे हैं। और ब्रह्म जो निराकार का उपासना कर रहे हैं, ब्रह्म और ब्रह्म का ऐसा ढूंढते रहेगा, आखा लाइफ आपको क्लेशदायक होएगा, और मतलब फर्स्ट स्टेशन क्लेशदायक एवरीथिंग होएगा, और आत्मा का लिए इतना मालूम भी नहीं रहेगा। तो ये जो होता है एक क्लेशदायक आपको क्या करेगा, मतलब परफेक्ट मार्ग में नहीं लेके जाएगा। ये श्लोक के ऊपर बताने को जा रहे हैं, वो इधर ही किधर अटक जाएगा। तो उसमें क्या होगा, उसका जो एंड गोल जो होगा वो इतना परफेक्ट नहीं होगा। और जो लोग भक्ति मार्ग में, वही सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। इसका ऊपर दोनों का ऊपर डिफेंड करते हुए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, জীব হচ্ছে নিত্য স্বতন্ত্র আত্মা, এবং সে যদি ব্রহ্মে নীল হতে চায় তাহলে সে তার স্বরূপে সৎ ও চিৎ প্রবৃত্তি উপলব্ধি করতে পারে, কিন্তু আনন্দময় প্রবৃত্তি উপলব্ধি হয় না। জ্ঞানযোগের পথে বিশেষভাবে আগ্রহী এই প্রকার আধ্যাত্মিক কখনো হয়তো কোনো ভক্তির কৃপায় ভক্তিযোগের পথে আসতে পারে। সেই সময় নির্বিশেষবাদী দীর্ঘ সাধনা তার ভক্তিযোগের পথে বন্ধ হয়ে দাঁড়ায়, কারণ তিনি তার পূর্জাবিত ধারণাগুলি ত্যাগ করতে পারেন। তাই দেহধারী জীবের পক্ষে निर्विशेष बॉम्बे उपासना सर्वावस्था ही क्लेशदायक। इसका मीनिंग इस तरफ से है, मैं बताने को जा रहा हूँ। जो लोग जीव मनुष्य जो है वो स्वतंत्र आत्मा, ये आत्मा को कोई कोई मनुष्य बॉम्बे नील होने के लिए सोच रहा है, मतलब बॉम्बे में मतलब नील हो जाएगा ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, सचित जो भगवान का सत एंड चित आनंदमय देने वाला, ये सब उपलब्धि नहीं हो रहा है। भगवान का जो मतलब इंजॉयमेंट है वो उपलब्धि नहीं हो रहा है, वो उसमें विलीन होने के लिए सोच रहे हैं। और ये ज्ञान जो है ये आध्यात्मिक मार्ग में इतना प्रगति नहीं है। अगर ये ज्ञान करते हुए धीरे धीरे कोई भक्तों को देखते हुए भक्ति मार्ग का प्रोसेस धीरे धीरे अग्रसर करेगा तो वो निर्विशेषवादी दीर्घ जो मतलब प्रयास किया वो भक्ति पद में धीरे धीरे अग्रसर होएगा और भक्ति का इतना उसको मतलब टेंशन नहीं रहेगा। भक्ति मार्ग में धीरे धीरे अग्रगति करेगा और उसका जो पीछे जन्म का जितना सारी मतलब बैड हैबिट है एवरीथिंग था वो खत्म होते जाएगा और बॉम्बे नील होने के लिए जो क्लेश आएगा वो भी खत्म होएगा। नहीं तो जो लोग ये देहो लेके बॉडी लेके निर्विशेष बॉम्बे उपासना में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहा है वो क्या कर रहे हैं, अनुशीलन ज़्यादा से ज़्यादा क्लेशदायक हो रहा है।
मतलब टेंशन में होने को जा रहा है, ये बात बताने को जा रहे हैं। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। প্রতিটি জীবেরই আংশিক স্বতন্ত্র আছে এবং আমাদের নিশ্চিতভাবে জানা উচিত যে এই নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপলব্ধি আমাদের চিন্ময় সত্তার আনন্দময় প্রবৃত্তির বিরোধী। এই পন্থা গ্রহণ করা উচিত না, কারণ প্রতিটি স্বতন্ত্র জীবের পক্ষে কৃষ্ণ ভাবনাময় পন্থাই সর্বশ্রেষ্ঠ, যার মাধ্যমে সে সর্বত্র ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হতে পারে। ओके, इसका मीनिंग्स मैं बताने को जा रहा हूँ। इधर जो बताने को जा रहा है, जो निर्विशेष मतलब ब्रह्म उपलब्धि के लिए एनी टाइम सोच रहे हैं, वो लोग इतना चिन्मय आनंदमय, इतना मतलब आनंद जो मतलब इंजॉयफुल वो नहीं होने के लिए सोच रहा है। वो एनी टाइम मतलब टेंशन में भरा रहता है। और इधर बताने को जा रहा है जो जो लोग भक्ति मार्ग में है वही सर्वश्रेष्ठ पंथ है, वही हाई तेज है, उसका आगे और कोई नहीं है। इसलिए कृष्ण भगवान का जो विग्रह है उसका ऊपर रखते हुए हम लोगों को एनी टाइम भगवान का प्रार्थना करने का। और निर्विशेषवादी वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग मतलब निराकार का उपासना कर रहे हैं, वो इतना परफेक्ट मार्ग में नहीं आ रहा है। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। এই ভক্তিযজ্ঞে কেউ অবহেলা করে তাহলে ভগবত বিমুখ নাস্তিকে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অতএব অবক্ত অচিন্ত্য ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত নির্বিশেষ ধ্যানের মগ্ন হওয়ার পন্থায় কখনই বিশেষভাবে এই যুগে প্রমাণিত করা উচিত নয়। যে সম্বন্ধে এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে সেটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা অনুদিত হয়নি। इसका मीनिंग इस तरफ से है, मैं थोड़ा सा बेंगोली में देख लेता हूँ। हरे कृष्ण, इसका हिंदी अनुवाद मैं देखने को जा रहा हूँ। तो ये श्लोक का ऊपर भक्ति मार्ग का पिछुअल पार्ट का कोई मनुष्य अगर उसको केयरफुल नहीं रखेगा, मतलब अवहेला करेगा, तो वो भगवान का तरफ विमुख हो जाएगा और क्या होगा, नास्तिक में चला जाएगा। धीरे धीरे वो खराब बैड हैबिट में चला जाएगा, 4 नियम पालन नहीं करेगा। और जो लोग अभी भी है, जो लोग मतलब डिप्रेशन में ज़्यादा से ज़्यादा राय में पड़ जाता है, मतलब 4 नियम नहीं पालन कर रहे, वो दूसरा कोई फिलॉसफी में ध्यान में मग्नों में पड़ जाता है, जैसे अभक्त कहा जा रहा है। भक्ति मार्ग में नहीं है तो बोलेगा तो अभक्त है। और इंद्रियों के लिए एनी टाइम सोचने को हो रहा है, वो सोच रहा है जो मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है, शास्त्रों में कुछ नहीं सोच रहे, एनी टाइम दूसरा फिलॉसफी के ऊपर अनुबंध। वो क्या हो रहा है, ज़्यादा से डिप्रेशन हो रहा है। भगवान इसलिए ये श्लोक का ऊपर बताने को जा रहा है जे जो लोग भक्ति मार्ग में नहीं है वो परफेक्ट मार्ग में नहीं है, क्योंकि परफेक्ट मार्ग जो है वो मेरा उपासना होना चाहिए। भक्ति मार्ग में जो प्रोसेस है 4 नियम पालन करते हुए मेरा जो विग्रह है उसका पूजा प्रार्थना करते हुए तो मेरा धाम में वापस आइए, यही सबसे परफेक्ट मार्ग में है। तो आज का श्लोक में कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है जो लोग एकदम भक्ति मार्ग में नहीं है वो लोगों के लिए, और दूसरा फिलॉसफी निराकार का उपासना कर रहा है उसके लिए। तो एक में प्रभुपाद जी लिख रहा है जो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, भक्ति मार्ग भी सर्वश्रेष्ठ पार्थ है, ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बात में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से एंड का तरफ मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ। 12 चैप्टर भक्ति योग से 5 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से था लाइक दैट। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अवक्तासक्तचेतसाम् अवक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। हरे कृष्ण। आज का श्लोका में कृष्ण भगवान अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को बहुत अच्छा तरफ से समझा रहे जो लोग मेरा उपासना नहीं कर रहे, जो लोग अवक्त है, निराकार का उपासना करे दूसरा कोई फिलॉसफी में उपासना करे, वो लोग को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा क्लेशदायक है।
अभी भी धरती में दिखाई दे रहा है, बहुत सारा डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एवरीथिंग। तो अवक्तों का उपासना जो लोग कर रहे हैं, देहधारी जीव, एक कलियुग के लिए इतना मतलब सापेक्ष नहीं है, ये दुखदायक है। हर मनुष्य को मालूम होना चाहिए कलियुग इजी प्रोसेस है। श्री चैतन्य महाप्रभु जैसा बात है, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि। ऐसा भगवान का दिव्य नाम लेने का, 4 नियम पालन करने का, और धरती में भी अच्छा तरफ से रहने का, और भगवत धाम में वापस जाने का, ये सरल पंथ है। कृष्ण भगवान आज का श्लोक में जो बताने को जा रहे, जो लोग अभक्त है, मतलब निर्विशेष निराकार का उपासना करे बा दूसरा प्ले, तो ये जो मनुष्य है ये ज्यादा से ज्यादा मतलब दुखदायक, मतलब दुख लेने के लिए तैयार हो रहा है। तो इसलिए कृष्ण भगवान देखिए कितना मार्सीफुल है, सबके लिए ख्याल रख रहे हैं। और प्रभुपाद जी हम लोगों के एग्जाम्पल में क्या बता रहे हैं, जो भगवान का उपासना करना ही सर्वश्रेष्ठ है। और ये श्लोक का एगेंस्ट में भी बताया है, जो अर्चो विग्रह, जो डीटी का पूजा करता हूँ हम लोग, जो डीटी और शिव का पूजा करता हूँ, वही सबसे परफेक्ट मान, क्योंकि भगवान का अर्च विग्रह का पूजा करेगा तो उसमें भगवान ही विराजमान है। तो ये बात बताने गए, जो लोग निराकार का उपासना कर रहे हैं वो भी घूम फिर के भगवान का तरफ आने के लिए सोच रहे हैं। कोई भक्ति मार्ग का मनुष्य को देखेगा तो भक्ति मार्ग में आते हुए ये जन्म में ही भक्ति मार्ग करते हुए भगवत धाम में पहुंच जाएगा, नहीं तो वो निराकार को उपासना करते हुए बारंबार जन्म मृत्यु में चक्र में फंसता जाएगा। तो हम लोग को क्या होना चाहिए, जो भक्ति मार्ग में सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण भगवान जो बताया जो दुखदायक है उसमें से हम लोग को छुटकारा मिलेगा। तो प्रभुपाद जी ये बात बताने को जा रहे, भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। और कृष्ण भगवान क्यों ये बताने को जा रहे, कोई कोई मनुष्य ऐसा भी है जो लोग दुख को लेने के लिए एनी टाइम सोच रहा है, इसलिए कृष्ण भगवान ये बताने कर जा रहे हैं। तो हरे कृष्ण, किसी को भी ये बातें में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का, जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हर रोज एवरीडे मतलब भगवत गीता एक एक करके श्लोक पढ़ने का और पाठन करने का, उसका मीनिंग समझने का, एवरीथिंग सबसे अच्छा होगा। तो भगवत गीता एज इट इज लेना चाहिए, ऐसा वैसा गीता नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा गीता में कोई खराब फिलॉसफी भी लिख सकता है। तो हम लोग को क्या करने का, जो गुरु परंपरा है उसका ऊपर से फॉलो रखते हुए भगवत गीता